Magar Maitri student, today we start a new chapter from social science, manufacturing industry. It's belong to geography, chapter number 6. Now today we understand what is the meaning of manufacturing industry. We know that manufacturing is under the tertiary sector, and manufacturing means processing of raw material in a large quantity and the raw material convert into final और फिनिश्ड गुड्स. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को लेकर उससे एक नई वस्तुओं को तैयार करना. फॉर एग्जांपल शुगर कैन बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर एंड शुगर कैन कन्वर्ट इनटू शुगर बाय द हेल्प ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी. इट्स कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर. And different mineral based other product like the car, fan, table, mobile phone, these are also manufactured with the help of the raw material. So today we understand the importance of manufacturing. We know that there are three sectors: primary, secondary and tertiary sector. So in a secondary sector, the manufacturing industry, the importance of manufacturing industry is that the contribution in our GDP 17% from manufacturing industry. यानी कि हमारी GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो 17% हिस्सेदारी है वो मैन्युफैक्चरिंग से आती है. उसके बाद ये एक इसका दूसरा एक इम्पोर्टेंसी है, ये मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को. देखिए एग्रीकल्चर में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, फॉर एग्जांपल अन्य मशीन्स हैं और सीड्स हैं, ये सब के सब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर. यदि हम कह दें कि ये इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरडिपेंडेंट विद मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल बहुत सा एग्रीकल्चर से मिलता है और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए मशीनों की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है. तो हम इसकी इंपॉर्टेंस में इसको लिख सकते हैं, मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को. दूसरी बात करते हैं रिड्यूस द डिपेंडेंसी. इट्स मीन बहुत सारे जो लोग हैं जो काम धंधे प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, उनको दूसरे सेक्टर में ले जाने का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है. फॉर एग्जांपल हम भारत के गांव को देखें तो गांव के आसपास यदि कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो गांव में जो बहुत सारे लोग हैं जो कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, वो इंडस्ट्री की ओर रुख कर लेते हैं. यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिड्यूस करती है डिपेंडेंसी को अदर सेक्टर से. उसके बाद ये कहते हैं कि हेल्प्स इन रिडिगेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. गरीबी को काफी हद तक कम करने में योगदान रहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि ये हजारों हजार लोगों को काम देती है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करती है. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें डिसग्विस्ड एम्प्लॉयमेंट में था कि काम होता हुआ दिखाई देता है लेकिन प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहता है. जैसे एक खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना ही होगा जितनी खेत की कैपेसिटी है. तो यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, हेल्प्स करती है, सहायता करती है. जो लोग डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं उनको वो काम देती है. यहां हम कहते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. किसी भी देश की अगर हम कहें बैकबोन का नाम आए तो यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम कहेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को हाइट पर पहुंचाने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. यदि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज पड़े हुए हैं तो वो बेकार हैं. यानी कि अगर हम कहें कि आयरन माइनिंग के द्वारा बाहर निकाल तो लिया गया है, लेकिन यदि वो बेकार ही पड़ा हुआ है, उससे कोई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो बेकार माना जाएगा. यानी किसी भी देश के अंदर रिसोर्सेज के साथ साथ बेहद जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होना. आगे आता है यहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. जब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हमें इनकम ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन जब हम फिनिश्ड
या वैल्यूएबल गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारी आय प्राप्त होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम कॉटन का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें कम आय प्राप्त होगी, यानी कि देश की इकोनॉमी कम बढ़ेगी। लेकिन यदि उस कॉटन से तैयार हुए जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनको हम अगर बाहर बेचते हैं तो उससे हमें इनकम ज्यादा मिलेगी। और रेडीमेड गारमेंट्स बनने का जगह है वो इंडस्ट्री में बन रही है, और इसलिए हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यह हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द लोकेशन। कोई भी इंडस्ट्री कहां लगेगी? फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहने लगे कि अपने इस क्षेत्र में उत्तर भारत में हम एक आयरन इंडस्ट्री लगानी है, तो शायद ये हमारा फैसला गलत होगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले वहां की लोकेशन की ये 4 चीजों को देखा जाता है कि कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन जो तैयार होगा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ये डिपेंड करता है वहां की लोकेशन पर, रॉ मटेरियल अवेलेबल है अथवा नहीं। आयरन इंडस्ट्री लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। आपको हमने मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, यहां से हमें रॉ मटेरियल आयरन ओर मंगाना पड़ेगा, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लोकेशन के में हमें देखना होता है कि कॉस्ट रिड्यूस रहे, कम रहे, और प्लस रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। थर्ड है फैक्टर लेबर। लेबर का होना जरूरी है। जहां पर जो हम कहें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, वहां पर इंडस्ट्रीज को लेबर की कॉस्ट ज्यादा देनी होती है। इसलिए जहां डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं वहां पर इंडस्ट्रीज लगती हैं ताकि लेबर कॉस्ट कम आए। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि जो आप देखिए कि जो प्लेन इलाके हैं वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, या जो फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। हिली एरिया या रफ टेरन यहां पर, या प्लेट्यूज, वहां पर इंडस्ट्रीज कम होंगी। और लास्ट में आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत कुछ डिपेंड कराती है कि इंडस्ट्री कहां लगेगी। यानी कि गवर्नमेंट को 3 चीजें प्रोवाइड करानी होती है जिनको हम कहते हैं BSP, यानी कि अगर हम कहें तो बिजली, सड़क और पानी। ये बेसिक हमारी नीड्स हैं इंडस्ट्री के लिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत कुछ डिपेंड कराती है कहां पर इंडस्ट्री लगेगी। इस पार्ट को हम इतना ही हम जानेंगे, इंपॉर्टेंस ही हमने जानी, और लोकेशन कहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।